क्या बोलता है ये राउत? इसको अकल भी है कि संविधान नाम की क्या चीज है? हां, जब कार्यपालिका, तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार का विधायिका फेल हुआ है, तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार की कार्यपालिका फेल हुई है। कि कुछ लोग हैं जो दिमाग से पैदल हैं और नेता बन गए। ये सारे के सारे एक तरफ तो कहते हैं हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। संजय राउत जी, जा करके मराठी में भी कॉपी होगी संविधान की, संविधान को पढ़ लें। ये तो एडिटर है ना साहब के, हैं, जरा मराठी में ही पढ़ लें संविधान को। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन अंग हैं संविधान के। और संविधान में इस तरीके के चेक्स और बैलेंसेस डाले गए हैं कि कोई भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि अधिनायकवाद की ओर देश को ले जाए। तो लोग कोर्ट क्यों जाते हैं, मुझे बताइए। अगर कार्यपालिका अपना कार्य ठीक से करे तो लोग कोर्ट क्यों जाएं? और कोर्ट अगर नहीं हस्तक्षेप करेगा तो फिर वो संजय राउत क्या दंडवत करे यहां करके कि तू हमारी मदद कर। पालघर हुआ, साधु मारे गए, पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, रादर साधुओं को छोड़ दिया मरने के लिए भीड़ के हाथ में पुलिस वालों ने। पुलिस ने आपकी कोई एक्शन नहीं लिया, चीफ मिनिस्टर ने आपके कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसके खिलाफ अगर आदमी कोर्ट नहीं जाए तो कहां जाएगा? वो साधु संत हिंदुस्तान के जो हैं तुम्हारे आगे तुम्हारी पूजा करेंगे आकर के साधु संता को मरना रोको। मैं कह तो रहा हूं कि जो मानसिक रोगी है ना, जिसके दिमाग के अंदर महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, भारत नाम की कोई चीज नहीं है। महाराष्ट्र क्या अमेरिका का अंग है जो अमेरिका का कोर्ट इंटरफियर करेगा इसमें आकर के? क्या महाराष्ट्र कोई स्वतंत्र देश है जो उसमें यूएन पे जाएगा? बेसिक बुद्धि नहीं है इस आदमी के अंदर, बेसिक बुद्धि नहीं है इस आदमी के अंदर। सीबीआई ना इंटरफियर करे, कोर्ट ना इंटरफियर करे तो तुमको अधिनायकवाद बनने दे। तुमने तो फासिज्म से भी बुरा हाल कर रखा है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, कि एक की गिरफ्तारी के लिए 40-40 पुलिस वाले भेजती हो AK-47 लेकर के। और इनकी जो ये गुंडागर्दी, मैं यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो गुंडागर्दी इनकी चल रही है, जो इनकी हंसने की बात होगी बेवकूफ़ी पे कि ऐसा नेता पार्टी का बन गया था जिसे ये तक नहीं मालूम कि कार्यपालिका और न्यायपालिका या विधायिका का क्या क्या रोल है समाज के अंदर और किसी देश के अंदर। वो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहा था। सर, महाराष्ट्र में कंजूरमर्ग में जिस तरीके से विवाद चल रहा था मेट्रो को लेकर, आज अगर उस पर टिप्पणी कर देता है कोर्ट, तो उसको लेकर संजय राउत ये क्यों कहते हैं कि हर मामले में कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करता है और जो फैसला दिया गया कोर्ट की तरफ से वो एक साजिश है? देखिए, कुछ लोग हैं जो दिमाग से पैदल हैं और नेता बन गए। ये सारे के सारे एक तरफ तो कहते हैं हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। संजय राउत जी, जा करके मराठी में भी कॉपी होगी संविधान की, संविधान को पढ़ लें। ये तो एडिटर है ना साहब के, हैं, जरा मराठी में ही पढ़ लें संविधान को। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन अंग हैं संविधान के। और संविधान में इस तरीके के चेक्स और बैलेंसेस डाले गए हैं कि कोई भी इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि अधिनायकवाद की ओर देश को ले जाए। तो लोग कोर्ट क्यों जाते हैं, मुझे बताइए। अगर कार्यपालिका अपना कार्य ठीक से करे तो लोग कोर्ट क्यों जाएं? और कोर्ट अगर नहीं हस्तक्षेप करेगा तो फिर वो संजय राउत क्या दंडवत करे यहां करके कि तू हमारी मदद कर। पालघर हुआ, साधु मारे गए, पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, रादर साधुओं को छोड़ दिया मरने के लिए भीड़ के हाथ में पुलिस वालों ने। पुलिस ने आपकी कोई एक्शन नहीं लिया, चीफ मिनिस्टर ने आपके कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसके खिलाफ अगर आदमी कोर्ट नहीं जाए तो कहां जाएगा? वो साधु संत हिंदुस्तान के जो हैं तुम्हारे आगे तुम्हारी पूजा करेंगे आकर के साधु संता को मरना रोको। क्या बोलता है ये राउत? इसको अकल भी है कि संविधान नाम की क्या चीज है? हां, जब कार्यपालिका, तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार का विधायिका फेल हुआ है, तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार की कार्यपालिका फेल हुई है, इसलिए न्यायपालिका को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगर तुम कार्य ठीक ठाक करो, संविधान के हिसाब से करो, दुरुपयोग ना करो अपनी शक्तियों का,
तो कोर्ट को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो कोर्ट आकर के वहां पे हस्तक्षेप करेगा। यहाँ पर ये भी बात है कि सर संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र की जमीन है तो इसमें कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हर मामला अगर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है तो ये हमेशा ये क्यों कहते हैं कि कभी कहते हैं कि महाराष्ट्र हमारा है, कंगना को आने नहीं देंगे, कभी कहते हैं जमीन हमारी है, कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैं कह तो रहा हूं कि जो मानसिक रोगी है ना, जिसके दिमाग के अंदर महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, भारत नाम की कोई चीज नहीं है। महाराष्ट्र क्या अमेरिका का अंग है जो अमेरिका का कोर्ट इंटरफियर करेगा इसमें आकर के? या महाराष्ट्र कोई स्वतंत्र देश है जो उसमें यूएन पे जाएगा? बेसिक बुद्धि नहीं है इस आदमी के अंदर, बेसिक बुद्धि नहीं है इस आदमी के अंदर। सीबीआई ना इंटरफियर करे, कोर्ट ना इंटरफियर करे तो तुमको अधिनायकवाद बनने दे। तुमने तो फासिज्म से भी बुरा हाल कर रखा है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर कि एक की गिरफ्तारी के लिए 40-40 पुलिस वाले भेजती हो, AK-47 लेकर के। अपनी हरकतों को देखे। ये सारी, इनको ये नहीं मालूम, इतिहासकार हूं मैं, ये सारी चीजों का इतिहास लिखा जाएगा। और इनकी जो ये गुंडागर्दी, मैं यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो गुंडागर्दी इनकी चल रही है, जो इनकी हंसने की बात होगी बेवकूफ़ी पे कि ऐसा नेता पार्टी का बन गया था जिसे ये तक नहीं मालूम कि कार्यपालिका और न्यायपालिका या विधायिका का क्या क्या रोल है समाज के अंदर और किसी देश के अंदर। वो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहा था। ये तो मतलब हास्यास्पद, कोई जोकर भी ऐसे नहीं मजाक करेगा उठा करके जिस तरीके के ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये तो स्टेटमेंट वैसे हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तानी है ना, वो राशिद जो होम मिनिस्टर बन गया उनका, जो कह रहा था कि हम पे आधे पाव का भी एटम बम है और 1 किलो का भी एटम बम है हैं, और उस पे जो मुसलमानों को नहीं मारेगा ऐसा एटम बम गिराएंगे हैं। तो उस पे जो हंसते हैं ना लोग हैं, ये वो ऐसे बयान दे करके एक अच्छा एंटरटेनमेंट जो है राजनीति के अंदर इन्होंने शुरू कर दिया है। सर ये भी बात है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में कितनी बार महाराष्ट्र कोर्ट की तरफ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कितनी बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया, इन्हीं सारे लोगों की तरफ से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाता है और उसके बाद ये कोर्ट को लेकर ही सवाल खड़ा करते हैं, क्या इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा अब ये मानना है कि अति हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करना, अगर ये भी होगी तो सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा लेके क्रिमिनल केस इस पे दायर करना चाहिए और इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी जो कह रही है, अगर ये उसको मानने को तैयार नहीं है तो ये कौन है? क्या दाऊद का राज है महाराष्ट्र के अंदर? क्या दाऊद चला रहा है महाराष्ट्र की सरकार को? जो हिंदुस्तान का कानून नहीं माना जाएगा, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं माना जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये भी बात है कि संजय राउत हो या फिर इनकी पार्टी का कोई भी नेता हो, तमाम तरीके से चीज़ें, अगर अर्नब के केस को लेकर जिस तरीके के आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि 40-40 पुलिस अफसरों को AK-47 के साथ भेज देते हैं। यहाँ पर अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट से ही अर्नब गोस्वामी को कई बार जीत मिली है, जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची जाती है और उसके बाद ये फिर नई साजिशें खड़ी कर देते हैं। आप ये दो चीज़ें देखिए। पहली बात तो कई बातों पर तो खुद ये बयान देते हैं कि मामला कोर्ट में है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तब क्यों कहती हो? अपने बचाव के लिए तुम्हें करना है तो वहां कह दो कि मामला कोर्ट के अंदर है, जो तुम कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि ये साजिश बहुत बड़ी है। ये मामला खाली अर्नब तक नहीं है, ये मामला राष्ट्रवाद का जुड़ा हुआ है कि एक राष्ट्रवादी चैनल कैसे आ गया, एक अर्नब राष्ट्रवादी पत्रकार ऐसे कैसे आ गया, एक CEO कैसे आ गया इस कंपनी का, इन्हें डालो उसके अंदर, जेल के अंदर। मतलब वो यह हाल हो गया है जो मैंने कहा था कल कि जो आतंकी हैं और अराजकतावादी हैं वो तो घूमते फिरेंगे, प्रचार करते बीच बाजार में, और जो राष्ट्रवादी हैं उनको ये डालेंगे कारागार में। ये स्थिति हो गई है इनकी। फिर से उन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि संजय राउत ने ये कहा कि कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप क्यों करती है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के उन नेताओं को भी सोचना चाहिए, संजय राउत को भी सोचना चाहिए कि जब मुद्दा किसी और स्टेट का होता है तो फिर ये क्यों हस्तक्षेप करते हैं? अरे भाई, सोचेगा तो वो जिसमें सोचने के लिए दिमाग हो। सत्ता की भूख ने इनके दिमाग को असर डाल दिया है, लकवा लग गया है इनके दिमाग को। ये ना सोच सकते हैं, ना ये सही बोल सकते हैं, ना ये समझ सकते हैं। बस कुर्सी पे जमे रहे हम, कुर्सी पे जाए रहे हम, कुर्सी पे जाए हम। अगर ये जिस तरीके ये कुर्सी पे जमे हैं, क्या वो शिवसेना के सिद्धांत हैं जिनके लिए बाल ठाकरे साहब लड़ा करते थे, या जो वो कहा करते थे? क्या कहा, क्या नहीं कहा था उन्होंने कांग्रेस के बारे में और सोनिया गांधी के बारे में? और आज ये चाकरी करते हैं वहाँ पे जाके बाप बेटा।
तो सत्ता है, सत्ता इन्हें भोगनी है, सत्ता इन्हें चाहिए, उसके लिए जो भी हथकंडा होगा ये अपनाएंगे उसको। कोर्ट को लेकर तमाम तरीके की चीजें इन लोगों की तरफ से की जाती हैं। अगर हम अर्नब की बात करें तो अर्नब के केस में जो 2018 का जो केस है, अन्वय नायक वाला केस, उनमें भी इन्होंने फाइल खोल दी, वो भी कोर्ट से बिना पूछे, कोर्ट की इजाजत भी नहीं ली, उसमें भी इन्होंने पूरी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। वो केस जो 2019 में बंद हो चुका था। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, क्योंकि जब राष्ट्रवादी आवाज को इन्हें दबाना है तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। खाली कोर्ट की अवहेलना ही नहीं, बल्कि जानते हुए कि हम ये गलत काम। मुझे एक बात बताइए, क्या जितने पुलिस अधिकारी हैं उनको वहां पे मालूम नहीं है कि कानून क्या है, या कोर्ट उनकी इस पे वो कर देगा खिंचाई? लेकिन उन्हें भी यह है कि कोर्ट चाहे कुछ भी कर दे, जब ये यहाँ की सरकार हमारे खिलाफ है तो एक्शन लेने वाली तो ये सरकार ही है ना, वो हम पे कोई एक्शन नहीं लेगी तो अपना जो मर्जी करते रहो। तो ये तो एक तरीके से देश के संविधान के प्रति विद्रोह है जो ये प्रचारित कर रहे हैं इस तरीके के बयान दे करके, कि देश के संविधान को ना माने। इनमें और नक्सलाइटों में क्या फर्क रह गया? इनमें और उसमें क्या फर्क रह गया जिन्होंने वो अफजल गुरु की फांसी के ऊपर ये कहा था कि ये जुडिशियल मर्डर है, कि न्यायपालिका द्वारा किया हुआ कत्ल है? इसमें और उनमें क्या फर्क रह गया? सर, जितनी भी तरीके की चीज़ें संजय राउत की तरफ से कही जा रही हैं या फिर इनकी सरकार की तरफ से की जा रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से हाहाकार मचा हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी एक्शन इनकी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और जो भी तानाशाही चलाई जा रही है, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार अब निरंकुश हो चुकी है। इस तरीके की बातें चल रही हैं अब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के द्वारा। देखिए, खाली सोशल मीडिया पे चलने से बात नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये एक राजनीतिक आतंकवाद है जो ये सरकार चला रही है देश की जनता के ऊपर, और जितनी जल्दी हो सके राजनीतिक आतंकवाद बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होता तो इस राजनीतिक आतंकवाद को कुचलने के लिए फिर जनता खड़ी होगी। यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर कोई भी महाराष्ट्र में या फिर कोई मराठियन हो या फिर कोई चैनल हो, कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकता? सर, इतना डर क्यों बैठा रखा है इन्होंने? देखिए भाई, आवाज तो लोगों ने उठाई, उस नेवी के अफसर ने उठाई थी, मदन शर्मा जी ने। उनका क्या हाल किया, इनके गुंडों ने जाकर के पीटा। कुछ और बच्चों ने उठाई, उनको नागपुर से और कहाँ से गिरफ्तार करके डाल दिया, इन्होंने उठा करके डाल दिया। ठीक है ना? तो इसलिए कोर्ट ने जो निर्णय दिए उससे बहुत से लोगों का विश्वास बढ़ा। आप ये देखिए ना कि अर्नब जब बाहर आया जेल से, कितने हजारों लोग वहां पे मौजूद थे उसका स्वागत करने के लिए, आसपास के रहने वाले और ये सब। कल इनका सीईओ जब जेल से छूटा है वो बता रहा था कि जेल में भी लोग रिपब्लिक टीवी देखते हैं, रिपब्लिक भारत देखते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरीके का जो उत्पीड़न है वो दबेगा नहीं, ये जितना मर्जी दबाएं उसको। अब वो बोल रहा है, उठ रहा है, और अब आप ही देखिए, आपका प्यारा हिंदुस्तान है, आप निडर होकर के कर रहे हैं ना अपना कार्य को। तो काश ऐसी निडरता मैं मानता कि हर भारतीय में आ जाए, तो इन जैसे लोग नहीं टिक पाएंगे। सर, मेरा एक लास्ट सवाल कि जितने भी लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और जितने भी लोग इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कोर्ट को लेकर कितनी भी बातें सरकार की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कही जाए, पर कोर्ट ने इन्हें हर बार लताड़ा है और हर बार अर्नब गोस्वामी को जीत दी। और कोई भी मामला हो, शायद इसीलिए ये किल से पड़े, इसीलिए इस तरीके की इनकी फूट निकल रही, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोर्ट जो भी है वो सच्चाई की जीत होती है। जितनी भी साजिशें चलाई जाती हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उनमें ये विफल ही होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी को लेकर हो या फिर कोई भी अन्य मुद्दे हों। देखिए, मेरा दो संदेश हैं। एक तो इस बात के लिए तैयार रहें कि आगे आने वाले काल के अंदर इनका ये राजनीतिक आतंकवाद जो है, मीडिया के खिलाफ हो या स्वतंत्र जो बोलते हैं उनके खिलाफ हो, वो और बढ़ेगा। और उसको, आतंकवाद को बढ़ाने में जो आतंकी हैं वो इसको एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि देश की जितनी भी आप समझिए संविधान की अधिकार या जो सुविधाएं हमको दी गई हैं, वो सिर्फ अराजकतावादियों के लिए होकर रह गई हैं, क्योंकि सरकारें उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ अभी आने वाले काल के अंदर और बढ़ेगी, और उसके ऊपर हमें ध्यान देके रखना है इसके अंतर्गत। दूसरा मेरा ये मानना है कि केवल इसको सोशल मीडिया में अपने लाइक तक ही ना रखें, लेकिन इसको रिट्वीट करें या दोबारा शेयर करें उस तरीके से, क्योंकि विचार समाज में ऐसे ही पैदा होते हैं,
और मैं बताऊं कि अब जब मैं इस उम्र में जवाब दे रहा हूं संजय राउत का, तो मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चा, हर युवा वीडियो बनाए अपने मोबाइल के ऊपर और फैलाए इस संदेश को कि ऐसे लोगों से जिन्हें संविधान मालूम तक नहीं है और ये राजनीति करते हैं और संविधान की ये शपथ लेते हैं, तो ये किस लिए दिखावा करते हैं फिर वहाँ पे। धन्यवाद सर।